हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं आ गई थी सुबह थोड़ा सा बाहर, और बाहर की सुबह सुबह धूप ना सच में इतनी खिली हुई धूप बड़ी अच्छी लगती है। और सर्दियों की धूप तो वैसे ही अच्छी लगती है क्योंकि मौसम भी अब थोड़ा ठंडा ही हो रहा है। और पापा भी अपनी वॉक कर रहे थे गैलरी में, और सुबह सुबह धूप नहीं आती लेकिन पापा आ गए थे बाहर घूमने के लिए। और मुझे ट्यूशन जाना है तो मैं खाना खा के ही जाऊंगी। मैं अपने लिए पराठा बनवा रही हूँ क्योंकि आलू की सब्ज़ी के साथ मुझे पराठा अच्छा लगता है। और देखो मम्मी बना रही है मेरे लिए खाना, मैं खा लूँ जल्दी से फिर जाऊंगी। थोड़ी देर आराम करके उठ गई हूँ मैं। और कल मैंने कर दी थी एक वाली खिड़की की सफाई, और आज करूँगी दूसरी वाली की सफाई क्योंकि धीरे धीरे करके सब करना है। क्योंकि कल तो मैं लेट हो गई थी क्योंकि किचन में भी काम करने के लिए चली गई थी इस वजह से। और सोच रही हूँ अभी इस पूरे रूम की आज सफाई कर दूँ। देखती हूँ अब आगे वाली खिड़की जो उसमें पापा के कपड़े वपड़े रखे रहते हैं ना, उसकी सफाई करनी है। तो पहले इसका ही नंबर लेते हैं। भाई पूरी भरी पड़ी है, सब बेकार बेकार कपड़े निकालूंगी इसमें से अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा बेकार कपड़े भरे हुए हैं। सबको निकाल दूँगी मैं अभी। घर में ही साफ़ सफाई चल रही, कैसे पूरा आंगन मेरा फैला पड़ा है, पूरा घर। इधर चाची की भी सफाई चल रही है, इधर हमारी भी सफाई चल रही है, तो पूरा घर फैला पड़ा है। पहले से ही सफाई कर ले रहे हैं क्योंकि फिर लास्ट तक ना बहुत ज़्यादा कि वैसे कितने सारे कपड़े निकाले जो कि बेस्ट हैं। इतने सारा कबाड़ा भरा पड़ा था। और सबसे ज़्यादा पापा के कपड़े निकले हैं। पापा के कपड़े इतने सारे निकले ना क्योंकि पहले पापा के ऑयल वगैरह लगता था, तो सारे कपड़े पापा के ख़राब हो गए थे। और देखो मैंने कितने अच्छे से दोनों अलमारी को सेट कर दिया। नीचे पापा की अलमारी कर दी है और ऊपर वाली कर दी स्लैब मम्मी की, जिसमें देखो मम्मी की कितने अच्छे से मैंने साड़ी वाड़ी सबको सेट करके रखी है। ये देखो नीचे पापा के सेट कर दिए हैं। अब इधर वाली सेपरेट मेरी हो गई। अभी ऊपर वाला और रह गया स्लैब, इसको भी अभी खाली कर रही हूँ। कैसे भरा पड़ा है, इसको भी खाली करके इसको भी साफ़ करूँगी। फिर इसमें ना मम्मी और पापा दोनों के बुलन वाले कपड़े आ जाएंगे। बस ऊपर वाला और रह गया, इसको और साफ़ कर दूँ। देखो नीचे वाले मैंने कितने अच्छे से तय करके पूरा लगाया है। इस अभी ये सेपरेट मेरी, इसमें मैं अपने कपड़े रखा करूँगी। अब घर की साफ़ सफाई करके फिर मैं आ गई थी थोड़ा सा बाहर। और मम्मी तो पहले ही बाहर आ गई थी लेकिन फिर मैं झाड़ू वगैरह लगाने लगी थी। मैंने मम्मी से कहा आप चली जाओ, मैं लगा दूँगी झाड़ू। तो मैं झाड़ू वगैरह लगाने लगी थी। और इधर ये देखो शिव इतना परेशान कर रहा था सच में दादी को, क्योंकि इसने ना अपने पापा को जाते हुए देख लिया बाइक पे। अब ये इतनी तेज़ रो रहा था कि मुझे भी ना रोड पे जाना है, मतलब मार्केट जाने के लिए इतना परेशान होता है ये बहुत ज़्यादा। कोई भी इसको ले जाए सच में चला जाता है ये। और उसके बाद ना इधर दादी ताई चाची सब लोग बैठ के मम्मी अपनी बातचीत कर रहे थे। और फिर मैं तो अंदर आ गई थी क्योंकि पूजा का टाइम भी हो गया था। मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना सच में, आपको मेरी हालत देख के ही पता चल रहा होगा। बहुत ज़्यादा थकान होगी, पता नहीं क्यों। एक तो दिन में सोती नहीं हूँ ना, तो अभी से ऐसा लगता है मेरी आंखें में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और पता है दोपहर में मैं इसी वजह से नहीं सोती हूँ। दोपहर में सो जाती हूँ तो फिर रात को मुझे नींद नहीं आती अच्छे से, बहुत लेट सोती हूँ। फिर सुबह उठने में भी मेरा मन नहीं करता, और सुबह नहीं उठती ना तो फिर मम्मी भी डांटती है, इस वजह से सुबह उठना पड़ता है। और वैसे भी आदत नहीं है ज़्यादा लेट तक उठने की। 7 बजे तक तो मैं कभी नहीं सोती हूँ, मेरी खुद ही हैबिट नहीं है। और मेरी हालत देखो कैसी हो रही है, बहुत थक गई। पता है, पता नहीं लोग कैसे साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा कर लेते हैं, मुझसे तो नहीं होती। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मच्छर तो इतने लगते हैं बहुत, फैन चल रहा है फिर भी। फ्रेंड्स कमेंट में बताओ क्या आप भी साफ़ सफाई में लगी। पूजा करके फ्री वैसे ही मैंने पापा को खाना दे दी, तो पापा और हम सब लोग खाना खा पी के अपना फ्री हो गए थे। और उसके बाद फिर भैया आ गए थे, तो मैं भी आ गई थी किचन में दूध लेकर, क्योंकि भैया दूध लेकर आ गए थे। तो मम्मी बोली तुम चले जाओ आप किचन में, क्योंकि सारा काम मम्मी ने ही किया था किचन का, बाकी का बर्तन वगैरह। तो फिर मैं आ गई थी किचन में दूध लेकर। मैंने कहा अब आप बैठो, मम्मी भैया से बातचीत कर रही थी थोड़ी देर। फिर मैं दूध लेकर आई और मैंने जल्दी से दूध को पलटा, और पलट के देखो फिर मैं दूध गर्म करने के लिए लगी थी। और उसके बाद ना जब तक मैं मतलब अदरक वगैरह सब कुछ घस के रख दिया था। जैसे ही दूध गर्म हुआ मैं रूम में गई, और रूम में जाके देखा तो भाई सब लोग बैठ के मूंगफली वगैरह खा रहे थे। तो मैं भी मूंगफली खाने लगी थी। और मैं ना मतलब मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन हाँ खा लेती हूँ क्योंकि ये ना इससे ना मेरे छाले वगैरह हो जाते हैं, मुझे गर्मी करती है। और अब तो सीज़न ही है मूंगफली गजक ये सब कुछ है, लेकिन मुझे गजक बहुत अच्छी लगती है। मूंगफली सही लगती है मतलब जब बहुत ज़्यादा सर्दी होगी ना तब मूंगफली मुझे अच्छी लगती है। अभी नहीं, अभी तो खाती हूँ ना तो मेरे छाले वाले हो जाते हैं। और भैया, मेरे भैया को तो बहुत ही अच्छी लगती है, तो भैया तो अभी से लेके आने लगे हैं मूंगफली वगैरह। और देखो मेरी मम्मी ने मूंगफली खा ली थी अभी, और खाते ही साथ मम्मी का जब बीपी बढ़ गया ना। मम्मी को भी बहुत ज़्यादा गर्मी करती है, पता है मैं कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं खा पाती हूँ, मतलब काजू बादाम पिस्ता ये कुछ भी नहीं खा पाती मैं, क्योंकि मुझे ना मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लगने
उठने लगती है और मेरे छाले वगैरह हो जाती है। और जैसे ही फिर सर्दियों में खा लूँगी ना तो गर्मियों में इतने ज़्यादा पिंपल निकलने लगते हैं मेरे, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद ना फिर हम लोग खा पी के जैसे फ्री हुए, मुफ्त वगैरह, फिर पापा को दवा वगैरह दी क्योंकि पापा सो रहे थे। और जब पापा उठे वैसे ही पापा को दवा दे दी थी। पापा अपनी दवा खा रहे थे और इधर मम्मी चली गई थी अपनी बीपी की मशीन लेने के लिए, क्योंकि मम्मी को थोड़ा-सा एहसास होने लगता है जब बीपी मम्मी का बढ़ता है ना, या फिर मतलब जब घटता है, लो और हाई होता है, तो मम्मी को एहसास होने लगता है कि मतलब बीपी मतलब बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो मम्मी को एहसास हुआ तो मम्मी जल्दी से मशीन लेकर आई। सच में अगर बीपी के पेशेंट है तो घर में बीपी की मशीन होना बहुत ज़रूरी है। रात में कभी भी, सुबह दोपहर कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है मशीन की। तो ये देखो मम्मी का बीपी जैसे ही मैंने नापा तो मम्मी का बीपी हाई था। और मम्मी का बीपी हाई होता है तो हालत ही ख़राब हो जाती है, पता चलने लगता है। बीपी 150 हो गया था मम्मी का। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।